श्री कृष्ण का सर्वस्व मधुर है, तभी तो कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। श्री कृष्ण की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक लीला मधुर है, और बाल लीला का तो कहना ही क्या। प्रत्येक मन को आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, आह्लादित कर दे, ऐसी है उनकी बाल लीलाएं। फिर चाहे नंद बाबा हो, चाहे माँ यशोदा, चाहे गोपियाँ हो, चाहे गोप बाल, सभी उनकी लीलाओं से आनंदित हुए, प्रभावित हुए। उनकी बाल लीलाएं किसी सामान्य बालक की तरह नहीं रही, उसमें भी अनेक गूढ़ संदेश छुपे हुए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सच्चिदानंद ब्रह्म द्वारा साकार रूप में की गई लीलाएं है। मनुष्य चाहे तो उससे ज्ञान प्राप्त करे और चाहे तो उनके प्रेम में रंग जाए, ये उस पर निर्भर करता है। वह नटखट या तो ज्ञान और प्रेम दोनों देता है। एक बार यशोदा माँ से किसी ने फरियाद की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यशोदा पूछती है, बोल तूने मिट्टी खाई? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माँ, नहीं खाई। यशोदा बोलती है, तू झूठ बोल रहा है, मुख खोल कर बता। श्री कृष्ण ने मुख खोल कर बताया तो यशोदा माँ को उसमें त्रिभुवन के दर्शन हो गए और वह चकित हो गई। श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली तो फिर यशोदा अपने मातृभाव में आ गई। सामर्थ्य होने पर भी श्री कृष्ण में बालक होने की योग्यता है। हमारे पास धन आता है तो छोटे बनने में हमें तकलीफ होती है, सत्ताधीश हो जाते हैं और सत्ता चली जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है। महान बनने के बाद छोटा बनते हैं तो तकलीफ होती है, किंतु श्री कृष्ण के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका जीवन सर्वांगी है। इसलिए ऋषियों ने उन्हें पूर्ण अवतार कहा है। श्री कृष्ण का अंतःकरण इतना शुद्ध व विकसित है कि उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली। बाल्यावस्था में श्री कृष्ण पूरे बालक, युवावस्था में पूरे निर्भय और प्रौढ़ावस्था में पूर्ण ज्ञानी है। तभी तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया। बाल कृष्ण की बाल लीलाएं ऐसी है कि यशोदा माँ को भी आश्चर्य हुए बिना न रहे और प्रभावती भी प्रसन्न हुए बिना न रहे। यमुना जी के प्रवाह में कूद पड़े हैं और कालिया नाग के सिर पर नाच रहे हैं। धेनुकासुर बकासुर को ठीक कर दिया है और छछियन बरी छास के लिए नाचने को भी तैयार है। देवांगना नाम की अहीर की लड़की गौशाला में गोबर उठाते समय सोच रही है कि कब ये काम पूरा होगा। कन्हैया के दर्शन करने जाना है, वह तो बंसी बजाता रहता है और मैं यहाँ गोबर उठाती रहती हूँ। हाय, अब कोई जाओ, अरे कन्हैया अब तू ही आजा। मन से पुकारती हुई वह गोबर उठाती जा रही है। इतने में वहां पर तेज पुंज प्रकट हुआ है। इसमें कन्हैया मुस्कुरा रहा है। देवांगना बोली, तुम खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहे हो? यहाँ आकर तगारे तो उठवाओ। श्री कृष्ण तगारे उठवाने लगे हैं। कितनी सरलता है, इससे उनका बड़प्पन नहीं चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो मक्खन लेने आया हूँ और तू मुझसे तगारे उठवा रही है। देवांगना ने कहा, मक्खन तो दूंगी, लेकिन पहले ये तगारे उठवा। श्री कृष्ण ने कहा, कितना दोगी? देवांगना ने कहा, एक तगारा उठवाएगा तो एक लौंदा मक्खन का दूंगी। श्री कृष्ण ने 1 2 3 4 तगारे उठवाए। उनको तो बाल लीला करनी है, अतः वे बोले, तू तो तगारे उठाती जाती है, फिर गिनेगा कौन? मैं उठाने वाला एक आदमी हूँ, दूसरा गिनने वाला कहाँ से लाऊं? जा, मैं नहीं उठवाता। कहकर श्री कृष्ण खड़े रह गए। देवांगना बोली, अरे कन्हैया उठवा उठवा, मैं गिनूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, तू भूल जाएगी तो? देवांगना ने कहा, नहीं भूलूंगी। देख, तू जितने तगारे उठवाता जाएगा उतने तेरे मुंह पर मैं गोबर के टिल्ले करती जाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है। उन्हें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने को देह नहीं मानते हैं। उनका मैं त अनंत अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह कभी बिगड़ नहीं सकता। मानो इस लीला से श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं कि तुम भी अपने वास्तविक मैं को पहचान लो। इसलिए वे नाच कर, उपदेश देकर, विनोद करके, टिल्ले लगवा कर भी तुम्हें अपने आकर्षक स्वरूप की ओर ले जाते हैं, और वह आकर्षक स्वरूप तुम्हारे ही हृदय में छिपा हुआ है। तुम आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप,
इसलिए तुम सुख और आनंद के लिए प्रयास करते हो, किंतु हकीकत में सुख लेने की नहीं, देने की चीज है। ये श्री कृष्ण के जीवन से सीखना चाहिए। कभी बंसी बजाकर सुख दे रहे हैं तो कभी माखन चुरा कर सुख दे रहे हैं। गोबर के तगारे उठवाते उठवाते देवांगना मुख पर गोबर के टिल्ले करती है, तब भी वे सुख ही बरसा रहे हैं। किसी सेठ, सत्ताधीश या अधिकारी को उनका कोई हितैषी या नौकर आकर कहे कि साहब इतने गोबर के तिलक करने दो आपके चेहरे पर, तो क्या वह करने देगा? नहीं, मेरी इज्जत जाएगी, लोग क्या कहेंगे, यही उसका प्रतिभाव होगा। हमारे पास 4 पैसे आ जाते हैं और हम ड्राइवर रख लेते हैं, क्योंकि फिर स्वयं को गाड़ी चलाने में संकोच होता है, क्योंकि इज्जत का सवाल है। लेकिन उस विश्वम्भर को घोड़ा गाड़ी चलाने में भी संकोच नहीं होता। कितना सरल स्वभाव है। यहाँ श्री कृष्ण देवांगना के तगारे उठवा रहे। देखते देखते पूरी गौशाला साफ हो गई और श्री कृष्ण का मुंह गोबर के तिलकों से भर गया। जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के मुख पर टिल्ले टिमटिमा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, लाओ मक्खन। कमर पर अपने पीतांबर की गांठ बांधकर जोली बनाते हुए कहते हैं, चल इसमें रखती जा। देवांगना मक्खन का एक एक लौंदा रखती जाती है और एक एक टिल्ला पोंछती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं केवल मक्खन थोड़े खाऊंगा, साथ में थोड़ी ही मिश्री भी दे दे। देवांगना ने कहा, मिश्री मुफ्त में थोड़ी ही मिलेगी, उसके लिए दूसरा कुछ करो। श्री कृष्ण ने कहा, क्या करूं? देवांगना ने कहा, थोड़ा नाच कर दिखाओ। श्री कृष्ण नाच रहे हैं। उनके अंगड़ाइयों में सुख के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ प्रेम मिलता है। वास्तव में देखो तो जैसे थे वैसे ही अकर्ता ये श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।